हेलो। हेलो, प्रणाम पंडित जी। भगवान शुक्र है बेटा, क्या नाम है? मैं मोनिका साहू बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप रायपुर में रहती हैं? जी। मोनिका जी, हमारे इस कार्यक्रम को आप कब से देख रहे हैं? सर, मुझे लंबा टाइम तो नहीं हुआ है, एक दो हफ्ते से ही, पर मेरी दोस्त ने मुझे रिकमेंड की थी कि वो आपसे ऐसे ही बात की थी, तो उसका सही निकला था। अच्छा अच्छा। आपने YouTube लाइव में कभी पहले जुड़ी हैं, कार्यक्रम देखा है? हाँ, अभी एक हफ्ते से देख रही थी सर, मतलब अभी 25-26 से जब से आपका स्टार्ट हुआ है तब से। अरे, आपके रायपुर में तो 2008 से हम जाते हैं और रायपुर में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। जी, मैंने सुना सर, पंडित जी। बेटा, तारीख बताएं, अपनी जन्म तारीख बताएं। 14 मई 1989। तो 5/1989। समय बताएं बेटा। 12:15 रात को हुआ था सर, पंडित जी। कहाँ का जन्म है? रायपुर? नहीं, बालोद, छत्तीसगढ़। आपके बालोद में भी टाउन हॉल हुआ था? टाउन हॉल में कार्यक्रम हुआ था आपके बालोद में भी? अच्छा, हाँ, टाउन। दिल्ली राजरा रोड पे। जी। हाँ, तो वहां पे भी बात हुई थी, मतलब वहां भी दरबार हुआ था। बस एक मिनट, आपकी कुंडली को जांचते हैं, बस किसी का नंबर लगा देते हैं। तो आप कहाँ रहती बेटा? रायपुर में? जी, घर बालोद है, पर मेरा जॉब यही रायपुर में है, इसीलिए मैं यही रहती हूँ। हम्म। अभी देखते हैं। जी। लखनऊ वाले बेटा, आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी। जो सही हो तो हाँ बताइए, नहीं है तो मना कर दीजिए, ठीक है ना? जी। जी। आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की सीमा शुरू होती है। कुछ ना कुछ परिवर्तन घर के आसपास से जरूर होगा। सही है या गलत? हाँ, एक सोसाइटी बना हुआ है सर, पंडित जी। कुछ परिवर्तन हुआ है ना? जी, सड़क वगैरह बना है नया। नहीं, वो परिवर्तन नहीं। आपके घर के आसपास से मोहल्ला, कॉलोनी, वार्ड कुछ ना कुछ बदल रहा है। ये रामनगर है तो ये सुदामा नगर है। ये वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 2 है। यहाँ तक शहर है, फिर यहाँ से गांव शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ है अभी तो। नहीं, अभी तो नहीं। हो तो जो होगा तो हमेशा ही होगा। आपके घर के बाहर उल्टे हाथ तरफ एक खाली प्लॉट है, देखिए। उसके बाद उल्टे, हाँ, सामने में है खाली प्लॉट, ये बाजू में। हाँ, तो यहाँ कोई मूर्ति वगैरह भी रखी है क्या? नहीं। प्लॉट के नीचे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाग देवता दिखाई दे रहे हैं। अब आप गौर करिए, कभी ऐसा समझ में आता कि वहां नाग देवता दिखाई देते हैं? ये कहाँ? सीधे हाथ तरफ। हाँ, कहाँ की सीधे हाथ बात? तरफ। कहाँ की बात कर रही हैं आप? बालोद की कि रायपुर? रायपुर। हाँ, रायपुर। सीधे हाथ पे। हाँ, क्या है बताइए। सीधे हाथ में खाली जगह है, जहाँ एक दो सांप हमेशा बड़े बड़े रहते हैं, बोलते हैं, सुनी हुई सब। अब आप बताइए कि आप जहां पर रहती हैं, जी। हम जबलपुर में हैं, आप रायपुर में हैं, और आपकी कुंडली को शुरू किए, देखना शुरू किए 1 मिनट भी नहीं हुआ और आपके घर के सामने नाग देवता रहते हैं। ये आपकी कुंडली बताती है और आपको मानना पड़ा, आपने स्वीकार किया। सही है कि गलत? सही है पंडित जी। अब आप मानिए कि ज्योतिष विद्या कितनी प्रामाणिक है, कितनी सटीक है। जी, ये मानती हूँ पंडित जी, मैंने आपका जब से ये देख रहा है उस पर विश्वास हुआ है। आपकी शादी कहाँ हुई बेटा? एक्चुअली मैं इसी के रिगार्डिंग ही आपको फोन, क्योंकि दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम पूछ रहे थे कि शादी कहाँ हुई। नहीं, शादी नहीं हुई है अभी तक। तो दाम्पत्य सुख नहीं है, तो इसीलिए अभी तक शादी ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब होगी तो अच्छी होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2017 से 19 के बीच आपका कोई माइनर ही सही, कोई ऑपरेशन हुआ था या ब्लीडिंग हो गई थी, खून बहुत बह गया था, कुछ ऐसी तकलीफ हुई थी क्या?
नहीं, ऐसा हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल गई थी आप। हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि 2017 से 19 के बीच हैवी ब्लीडिंग हो जाए, कुछ ऐसी तकलीफ हो, कुछ ऐसी परेशानी हो जाए, तकलीफ हो जाए, या कोई चोट लगने के कारण खून बह जाए, तो गौर करें ऐसा कुछ हुआ था। छोटा मोटा तो होता रहता है, पर ऐसा ज्यादा जो याद रहे ऐसा तो नहीं है पंडित जी। आपकी दिनचर्या हमेशा अस्त व्यस्त रहती, टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, ये सही बात है। हाँ, सोना टाइम में टाइम हो जाता है। क्या ये बात सही है कि धन की, पैसे की चिंता हमेशा बनी रहती? सही बात है। अभी प्लॉट खरीदने का था तो धन की चिंता हमेशा थी कि कैसे करूंगी मैनेज करके। ठीक है, कुंडली सही है। आप सवाल करें, क्या जानना चाहें? जी, मेरी शादी कब होगी, और ये है कि अदर कास्ट वाले से तो पसंद आ रहा है, पर पापा कहते हैं कि अपने कास्ट में करो। तो एक लड़का तो आया था रिश्ता लेके, पर अभी तक उनकी तरफ से हाँ नहीं हुआ है, या कहीं और देख रहे हैं। तो उनसे बात जम पाएगी कि नहीं, ये पूछना था। और दाम्पत्य जीवन आगे कैसा रहेगा अगर उनके साथ रहते तो। देखो बेटा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, टू बी फ्रैंक। हमको जो दिखाई देता है हम स्पष्ट बोलते, क्योंकि हम इसके लिए मशहूर हैं या प्रसिद्ध हैं कि जो बात होती है क्लियर कट बोलते हैं। कोई लाग लपेट, कोई घुमाव फिराव, कोई डिप्लोमेटिक बात हम नहीं बोलते जी। तो दाम्पत्य जीवन तो आपका बहुत अच्छा नहीं है जी। इसके लिए कुछ समाधान हम बता देते, वो करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। जी। अब रही बात कि शादी कब तक होगी, जी। तो शादी के लिए भी हमारे ख्याल से अभी 1 साल समय अनुकूल नहीं है। जी। तो ऑलरेडी आप लेट हो गई हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रयोग हम बताते। जी। मंगलवार के दिन अपने भाई के, पिता के, चाचा के साथ, किसी के साथ भी, किसी नदी किनारे, किसी खेत में, जंगल में, प्लाट में, एकांत में चले जाइए। छोटी छोटी ईंट की दीवार बनाइए, छोटी सी दीवार बना दीजिए, 10-12 ईंट ले लीजिए। भाई बना देंगे, पिता बना देंगे, चाचा बना देंगे, कोई भी जो बना दे। जी। और उस दीवार को जय श्री राम कहते हुए उस दीवार को आपको गिरा देना है। जी। इस प्रयोग के करने से आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाए। जी। दूसरी बात, अपनी लंबाई का एक झंडा लीजिए लाल रंग का। तो या तो सूर्य भगवान के मंदिर में या लक्ष्मी माता के मंदिर में झंडा को रविवार के दिन लगाइए। कैसे करेंगे? लगा देना है वहां की दान दे देना है। कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। जी। अपनी लंबाई का आप झंडा लीजिए, 5 फुट 3.5 इंच के आसपास आपकी लंबाई है। 5'1". 5'1". जी। तो 5 फुट 1 इंच का झंडा आप लीजिए। इस झंडे को आप जल छिड़क के और थाली में रख के देवी जी के चरणों में भेंट कर दीजिए, या सूर्य भगवान के चरणों में। और उसको उठाइए, फिर वो जमीन में ना गिरे, क्योंकि पवित्र होगा, भगवान के या भगवती के चरणों में पहुंच गया है। उस झंडे को बांस में या पाइप में, जो भी आपके पास हो मंदिर के पास, उसमें फंसा के लगा दीजिए। आप दे दीजिए, आपके भाई, पिता, चाचा, कोई भी व्यक्ति उस झंडे को लगा देंगे। तो ये 2 प्रयोग आपको करने हैं। जी। तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहे। जी। ठीक है जी पंडित जी। और शादी भी जल्दी हो जाएगी। जी। ठीक है बेटा। और जो रिश्ता लेके आया था उससे होने के कोई चांसेस है पंडित जी? उसका नाम डा से है कि हा से है? लड़के का नाम रा से नहीं हो, यहाँ शादी नहीं हो। यहाँ हाँ बोलिए। किस अक्षर से होगी बोल रहे हो? डा से हो या हा से हो, क्योंकि जो रा से जो शादी का रिश्ता लेके आया था जी, लड़के का नाम रा से था। जी।
रा नाम के लड़के से अगर आप शादी की योजना बनाती हैं तो जब रिश्ता आएगा, बातचीत चलना शुरू होगी, उसके बाद ही आपके जीवन में, आपके काम में जो उन्नति है, नौकरी है, इसमें बाधाएं और उथल पुथल शुरू हो जाएंगी। क्या याद है आपको ऐसा हुआ जिस दिन से वो रिश्ता आया उसके बाद से उथल पुथल चालू हुई? वो तो नहीं है, बट मैं और दूसरे मतलब शादी.com वगैरह में देख रही थी लड़का, तो वो सभी स्टॉप कर दी थी कि आगे के बाद देख रहे हैं। और यहाँ भी नहीं बनी? जी यहाँ भी नहीं, अभी तक तो कुछ खाया नहीं, पापा बात की थी। ये कब की बात? 2-3 महीने हो गए? कब की बात? पहली बार वो लोग रिश्ता 2 मार्च को लेकर आए थे। हाँ, तो 2 मार्च से पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, तो 3 महीने तो हो गए। जी 3 महीने हो गए, हमने कहा ना 2-3 महीने हो गए। जी अब आप देखो, जिसका वर्ग आर से शुरू होता है, वर्ड जिसको कहते हैं रा, राम, राजेश, रंजीत, कुछ भी नाम हो सकता है। हमारी इस ज्योतिष को आप समझो कि रा नाम के लड़के का रिश्ता भी आएगा तो आपके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। और आपने स्वीकार किया कि जब रा नाम के वर्ग के व्यक्ति का संबंध आया, उसके बाद हमने शादी.com में देखना बंद कर दिया। उसके पहले आप लगातार देख रही थी, बोलिए सही है कि गलत? सही है। इस लड़के के आने के बाद, इसके संबंध आने के बाद आपने अन्य लड़कों के विषय में भी देखना बंद कर दिया, बोलिए सही है कि गलत? सही है। और उसके बाद ये लड़का भी अपना ना हुआ, जी तो कुल मिला के ये भी ना मिला और वो भी ना मिला, आधी छोड़ एक को धाये, 2 में से एक ही ना पाए। ऐसा हुआ कि नहीं? जी अब आप बड़ी गौर से समझिए, हमसे जो बात हो रही है, हमसे बात होना बड़ा मुश्किल है बेटा, बड़ी मुश्किल से बात हो जाती है, हो गई है तो इसको गौर से समझिए। ज्योतिष की प्रामाणिकता को देखिए, भगवान की कृपा की प्रामाणिकता देखिए कि अगर रा वर्ग के व्यक्ति से संबंध होगा तो आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त, उथल पुथल पूर्ण हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगी। और ऐसा हुआ, पिछले 3 महीने पहले उसका रिश्ता आया और उसके बाद आपने रिश्ता देखना बंद किया। एक उथल पुथल हुई और ये लड़का भी अपना नहीं हुआ, दूसरी उथल पुथल हुई। और 3 महीना, पूरा फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने का 90 दिन का समय इन महाराज के कारण आपका बेकार चला गया। लड़की के बाद, लड़की वाले के लिए तो 9 मिनट कीमती होते हैं, लड़की वाले को रुकने की फुर्सत नहीं, उसको तो शादी करना है भाई। जी और इन महोदय के चक्कर में आपके 90 के 90 पूरे 90 दिन यानी 3 महीने खराब हो गए। तो आपकी जिंदगी में, हमने बोला 3 महीने पहले रिश्ता आया था, तो हमारी सारी बातें सही, आपके जीवन में उथल पुथल हुई या नहीं? देखिए, लोग हमको बराबर कमेंट कर रहे हैं, अपना दिल भेज रहे हैं, कोई 100% लिखकर भेज रहा है, कोई हाथ जोड़कर भेज रहा है कि देखिए गुरुजी की ज्योतिष कितनी सटीक है, कितनी प्रामाणिक है, कितनी भरोसे की है कि जो रा वर्ग का जो संबंध है आपके लिए कभी भी सुखदायी, कल्याणकारी, हितकारी नहीं होगा। राइट? जी जी। अब आपको, हाँ बोलिए। एक और सवाल था मेरा, एक ऑफिस की तरफ से ऑडिट रिकवरी निकला है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट का है, तो वो क्लोज हो जाएगा कि मुझे रिकवरी पे करना पड़ेगा या उसके लिए कोई सॉल्यूशन? अच्छा, रिकवरी निकली है, वह आपको पे करना है या नहीं, है ना? जी 1 मिनट बस। हमारे ख्याल से आपको इसमें रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी, रिकवरी नहीं भरना पड़ेगी। किस चीज की रिकवरी है? ये ट्रांसफर ग्रांट का है। तो इसमें नहीं होना चाहिए, आप बच जाएंगे। चलिए,
अब आपको क्या करना है, जीवन भर सुखी रहने के लिए जी एक बेहतरीन क्वालिटी की, बहुत जोरदार, जैसे हमें पहने इस उंगली में इस तरह की एक बेहतरीन क्वालिटी की चंद्रमणि आपको पहननी है। जी एक आपको सफेद पुखराज पहनना है, जी एक आप नीलम पहन सकती हैं और एक आप पन्ना पहन सकती हैं। 4 रत्न का लॉकेट बनाकर गले में जीवन भर विधिवत अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए, जीवन भर पहनना चाहिए। इसके पहनने के कुछ दिन बाद ही आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आने लगेंगे। पंडित जी चौथा कौन सा बोले? चंद्रमणि, पुखराज, नीलम और सफेद पुखराज। जी पुखराज 2 होते हैं, जी तो आपको सफेद पुखराज पहनना है, जी चंद्रमणि पहनना है, नीलम पहनना है। जी हो गए 4 ना? नहीं, 3 ही हुआ ना पंडित जी? चंद्रमणि, सफेद पुखराज, नीलम और एक पन्ना। जी पन्ना। पन्ना जैसे हमें पहने छोटी छोटी उंगली में दोनों पन्ना पहने, ये पन्ना है बड़े बड़े। तो ये रत्न विधिवत अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, तो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। क्योंकि रत्न में अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जी रत्न अगर प्राण प्रतिष्ठित है तो 100% रिजल्ट है, और प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो 5-7% रिजल्ट होता है। जी तो पैसा तो पूरा लग रहा है, तो रिजल्ट भी पूरा आना चाहिए ना। जी पंडित जी। ऐसा है जी। जी ये एक ही साथ बनेगा लॉकेट? एक, अब हम तो बनाते हैं तो एक साथ में ही चारों बनाते हैं, फिर उनकी अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर लोगों को देते हैं। अब आप वहां जैसे बनवाना हो वो आपका डिपार्टमेंट है, आपको जैसा ठीक लगे। जी ठीक है जी पंडित जी। लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठा के रत्न पहनने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक जी पंडित जी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ओके, प्रणाम पंडित जी। अब आप ये बताइए, आप नई नई जुड़ी हैं, आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट हूँ पंडित जी पूरी तरह से। पूरे 100%? जी अब हम आपको बता दें, किसी भी गुरु ब्राह्मण आचार्य से जब कुंडली दिखाई जाती है तो उनको कुछ दक्षिणा देनी होती है, नहीं तो गुरु बृहस्पति बिगड़ जाते। जी पंडित जी। तो हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमारी यही दक्षिणा है कि इसको आप अपने लोगों को शेयर करिए। कोई बहस करे, बोले कि गलत है तो बोलना, आप हमारे YouTube से वीडियो निकाल के अपनी क्लिपिंग काट के उनको सुना देना कि देखो मेरी आवाज है और क्या क्या उन्होंने बता दिया। जी पंडित जी। भाई ये बताइए, रायपुर जैसे शहर में आप रहती हैं और आपके घर के सामने नाग देवता रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और आपने इस बात को स्वीकार किया, तो क्या रायपुर में हर जगह नाग देवता रहते हैं? ऐसा तो नहीं है। जी पंडित जी। क्योंकि रायपुर में तो आप शायद बाद में गई होंगी बालोद से, रायपुर में तो हम 2008 से जाते, हर महीना 1.5 महीना में जाते। जी पंडित जी। आप तो बाद में गई होंगी, लेकिन हमें पता है, पर हर जगह तो सांप नहीं रहते ना, नाग नहीं रहते। जी पर आपकी कुंडली बताती है कि आपके यहाँ पर नाग देवता सामने रहते हैं, और ये बात सही, आपको स्वीकार करना पड़ेगी। जी इतनी बारीक बातें कि रा नाम के वर्ग के लड़का से संबंध होने पर, सिर्फ संबंध आने पर, ये दशा जिस दिन संबंध हो जाएगा उस दिन तो आपकी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगी। जी तो ये ज्योतिष है, ज्योतिष की प्रमाणिकता है। हमारी एक ही मुहिम है कि हम जमाने को दिखाना चाहते हैं कि ज्योतिष आज भी सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाना है बेटा, और ये आपकी भी जिम्मेदारी, हमारी यही दक्षिणा होगी। आपको इसको जरूर शेयर करना चाहिए। ठीक है, जी पंडित जी। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए कितनी महीन, कितनी प्रिसाइज, कितनी बारीक है ज्योतिष विद्या।